हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिक गुप्ता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो कैसे हो यार आप सभी? एक बार फिर दोबारा से हमारी प्यारी सी ऑडियंस का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट फीलर्स पे। तो कैसे हो यार आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे सभी के सभी। तो यार कैसे चल रही है सीरीज कॉन्सेप्ट फीलर्स पे? हमारी एक बढ़िया सीरीज चल रही है फीलर्स वेलोसिटी, सबको पता ही है यार कैसे चल रही है सीरीज। इससे पहले हम रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स दोनों चैप्टर निपटा चुके हैं और अब इसको भी निपटाने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड भी इसका कर लिया और भी करते क्या बेसिकली भैया हम इस फीलर्स वेलोसिटी सीरीज के अंदर, इसमें यार फीलर्स वेलोसिटी सीरीज के अंदर हम पता क्या करते हैं, हम 10 मिनट के अंदर कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं डिटेल से। कंसेप्ट को समझने के साथ साथ हम 10 मिनट में ही उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लेते हैं, काफी सारे प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। हम यहाँ पर आज इस वीडियो में हम 2 प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे सीबीएसई 2020 में, 2015 में और 2012 में आए हुए दोनों क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। और तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं तो कर ही देता हूँ, तुम करोगे आसानी से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो भैया, हमने वहां पे 2 इक्वेशन देख दिए। लीनियर इक्वेशन हम क्या चैप्टर के चल रहा है? चैप्टर चल रहा है भैया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हाँ भैया ये तो सबको ही पता है। मैंने कहा हाँ यही चल रहा है। मैंने कहा इसकी हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी भैया? पढ़ी थी। क्या होती थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और साथ ही साथ हर वीडियो में बोलता हूँ कि a1 a1 a2 b1 b2 c और ये चारों चारों जीरो नहीं होने चाहिए। और ये सारे के सारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये रियल नंबर्स हैं, ये वाली बात तो मैं पता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली हम करते हैं हम पता क्या करते हैं, हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं और 2 इक्वेशन सॉल्व करके पता है हमारा बेसिक मोटिव क्या है? पहले हमारा मोटिव समझ में आना चाहिए, हम करना क्या चाह रहे हैं ये बताओ। क्या तुमको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करनी आती है? मैं तुमसे कहूं 2x + 6 इक्वल्स टू 12, तो तुम क्या इसको सॉल्व कर दोगे? हाँ भैया इसको तुम सॉल्व कर दूंगा। 2x = 12 - 6 यानी x = 6/2 यानी x की वैल्यू 3 आ गई। ये सब सॉल्व कर देंगे, मेरे को बताइए ये वाली जो इक्वेशन है हर कोई सॉल्व कर देगा, हाँ है ना? हाँ भैया कर देंगे। अब मैंने कहा तुम्हारा मेन मोटिव पता क्या है? यहाँ पर तुम्हारा मेन मोटिव पता क्या है? मेन मोटिव तुम्हारा होना चाहिए कि तुमको एक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। तो हम बार-बार सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, तो हम पता है दोनों मेथड्स में बस यही कोशिश करते हैं कि 2 इक्वेशन को रिड्यूस करके एक इक्वेशन बना दें, 2 इक्वेशन को रिड्यूस करके एक इक्वेशन बना दें। तो उसका मेन मोटिव क्या है? 2 इक्वेशंस, वो ये क्या लिख रहा है? इक्वेशन लिख रहा है शॉर्ट फॉर्म में, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं, आलसी लोग यार मैथ में सारे के सारे। तो 2 इक्वेशन को रिड्यूस करके कैसे भी करके अगर हम एक इक्वेशन बना दें तो भाई एक इक्वेशन बनने के बाद हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, हाँ है ना? हाँ भैया कर देंगे सॉल्व। अब मैंने कहा अब उसको 2 इक्वेशन को एक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? अब देखो उसके 2 ऑप्शंस हैं। अब इसके 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। ये 2 ऑप्शंस कौन-कौन से 2 ऑप्शंस हैं? मैंने कहा 2 ऑप्शंस टू सॉल्व। भैया कौन-कौन से 2 ऑप्शन है? मैंने कहा बताता हूँ, सुनो 2 ऑप्शन कौन-कौन से हैं। ये 2 ऑप्शन कौन-कौन से हैं? देखो भैया मेरी बात सुनो, देखो भाई अगर 2 ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 अगर मैं बोलूं तो ऑप्शन नंबर 1 ये हो सकता है किसी भी एक इक्वेशन में से, भले ये वाली इक्वेशन हो या ये वाली इक्वेशन हो, किसी भी एक इक्वेशन में से क्या करो तुम x की वैल्यू उठाओ। x की वैल्यू उठाओ मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको x को सॉल्व करूँ तो क्या लिख दूंगा मैं? अगर x को सॉल्व कर लिखना चाहूँ तो -c1 - b1/a1। भैया आपने कैसे लिख दिया? कुछ नहीं किया यार मैंने, प्लस b1y प्लस c1 को उधर भेजा तो माइनस के हो गई और a1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम करके देखो, x की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो या तो मैं यहाँ से x की वैल्यू उठाऊँ और इस इक्वेशन में डाल दूँ। ये कौन सी इक्वेशन है? इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठाऊँ और इक्वेशन 2 में डाल दूँ और x की वैल्यू उठा के डाल दूँ इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में कहाँ पे? x की जगह पे यानी यहाँ पे, ठीक है भैया। और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि अगर मैं इधर से x की वैल्यू ना उठाऊं, इधर से मैं y की वैल्यू उठाऊं, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू उठाऊं तो क्या हो जाएगा? अब की बार c1 और a1x को उधर ले जाऊंगा तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, -c1 - a1x और नीचे क्या बच जाएगा? b1। कुछ नहीं है, तुमको अगर इस चीज में दिक्कत हो रही है, मैंने कैसे लिख दिया, तो कॉपी पेन लेके बैठो यार, मूवी नहीं चल रही, हर बार बोलता हूँ मूवी नहीं चल रही है, कॉपी पेन लेके बैठो, देखो सॉल्व करके देखो उसको, y = आ जाएगा, ठीक है। और इसको उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूं, दोनों ही तरीके हैं। अब ऐसा करने से पता क्या होगा, जो y वाली चीज थी ऐसा वाला करने, अगर मैंने यहाँ पे y की जगह सेकंड इक्वेशन में ये चीज डाल दी तो सोचो यहाँ पे y है क्या? नहीं, यहाँ तो केवल x है। तो जो y वाली चीज थी वो गायब हो जाएगी, केवल और केवल क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पे x और यहाँ पर x y की जगह हम डाल देंगे तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर तो नॉर्मल कांस्टेंट चीज चली रही है। तो मतलब एक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, एक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, एक वेरिएबल में अगर इक्वेशन होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो वही तो हम कर रहे हैं बेसिकली, मैंने क्या बताया था, 2 इक्वेशन को रिड्यूस करके एक इक्वेशन बनाएंगे और एक इक्वेशन में कैसे बनाएंगे कि वो एक वेरिएबल में रहेगी। एक इक्वेशन में कैसे बनाएंगे कि वो एक वेरिएबल में रहेगी, यानी मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि दो वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन को रिड्यूस करके हम एक वेरिएबल वाली एक इक्वेशन बनाएंगे, 2 वेरिएबल्स वाली 2 इक्वेशन को रिड्यूस करके हम एक वेरिएबल वाली एक इक्वेशन बनाएंगे, उससे फिर हम आसानी से सॉल्व कर देंगे।
समझ में आई बात है? हाँ भैया समझ में तो आ रही है। अब देखो उसको क्वेश्चन की तरफ समझाता हूँ और तरीके से डिटेल से। भैया क्या हम हमेशा इक्वेशन 1 से उठाएंगे वैल्यू? मैंने कहा नहीं, ये जो काम हमने इधर से किया है ना इक्वेशन नंबर 1 से, तुम ऐसा किसी भी इक्वेशन में से उठा सकते हो वैल्यू। भैया इक्वेशन नंबर 1 से किया आपने काम, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 से कर सकता था? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते थे। अगर भैया मैं इधर से x की वैल्यू उठाता तो और मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालता तो गलत होता? मैंने कहा नहीं, वो भी सही है। भैया अगर मैं इधर से y की वैल्यू उठाता और इक्वेशन नंबर 1 में डालता, क्या वो भी सही है? मैंने कहा वो भी सही है। देखो हम हर तरीका देखेंगे। अभी देखो दो क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, ठीक है? कौन सा कलर करें? चलो व्हाइट से कर लेते हैं, ठीक है? अब ये है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दो इक्वेशन के बने, लिखना क्या है? दो इक्वेशन के बने, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भैया, बोल दिया। मैंने क्या कहा, यहाँ से या तो मैं यहाँ से x की वैल्यू उठाऊँ, यहाँ से x की वैल्यू उठाऊँ, यानी कि मैं 2x माइनस वाई इक्वल टू है ना ये, तो मैं अगर जैसे x की वैल्यू उठाऊँ तो माइनस का वाई उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का वाई। 2x इक्वल टू 2 प्लस वाई, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर साइन ने दिखे, कई बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ मैं इसमें, जहाँ साइन ना दिखे, इन दोनों के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का। इन दोनों के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का। जहाँ साइन ना दिखे वहाँ साइन मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी x की वैल्यू 2 प्लस वाई अपॉन 2 आ गई। कहाँ से आ गई? फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से आई है? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आई है x की वैल्यू, आया ना? अब मैं कह रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। भैया इक्वेशन क्या लिख रहे हो? भैया इक्वेशन है, शॉर्ट फॉर्म तरीके में तुम ऐसे लिख सकते हो। अब मैं इधर से x की वैल्यू उठा के इधर डालता हूँ, देखो डालते हैं, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 था, आया ना? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 ग्रीन कर लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 15 था, मैं x की जगह ये देखो ये चीज उठा के इधर डाल दूंगा, डाल देते हैं भैया, यानी कि ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 x की जगह डाल दूंगा 2 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस 3y। कोई दिक्कत थोड़ी है यार, कुछ नहीं किया, बस x की वैल्यू उठा के इधर से इधर डालिए। क्या भैया मैं y की वैल्यू डाल सकता था? मैंने कहा बिल्कुल डाल सकते थे। तो यहाँ से मैंने सॉल्व करूंगा मैं 2 प्लस वाई प्लस 3y। अब ये बताओ 2 प्लस वाई अपॉन 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 2 अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 15। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भैया। 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7y अपॉन 2। लेके देखो, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, जाके काम इसलिए लिख नहीं रहा। इनका एलसीएम लो, 7y अपॉन 2 आएगा इन दोनों को सॉल्व करके, और 15 है यहाँ पे। इस वन को मैं उधर भेज दूंगा राइट हैंड साइड, इस वन को मैं उधर भेज दूंगा राइट हैंड साइड। तो 15 यहाँ प्लस का 1 है, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। नहीं 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14। कुछ नहीं किया, बस इसको सॉल्व करके ये आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये आएगा बेसिकली। ठीक है, करके देखो तुम्हें पता लग जाएगा, यही आएगा इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है भैया, अब 7y इक्वल्स टू 14 हो गया, तो यानी मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? 7y इक्वल्स टू 14 हो गया, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ यार y इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा भाई 14 इंटू 2 अपॉन 7। ये वाली बात तो समझ में आ रही होगी। 2 डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में तो 7 डिवाइड में, ये वाली बात भैया आपको आती है। तो 2 इंटू 2 बन गया भाई, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई? 4। ये जैसे मेरे को y की वैल्यू मिली तो भैया मेरे को केवल y की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, लेकिन मेरे को x की भी निकालनी है। तो मैंने कहा y की वैल्यू तुम्हें जैसी मिली ना, तुम किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, या तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो या इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। y की वैल्यू 4 मेरे को मिली, अब मैं किसी भी इक्वेशन में डाल सकता हूँ। मैंने 1 में डाल दिया, 2 में डाल दी, किसी में भी डाल सकता हूँ भैया। मैंने लेट्स से इक्वेशन नंबर मैंने 1 में डाल दी, तो डाल देते हैं 2x माइनस y की जगह में डाल रहा हूँ 4। क्या कर रहा हूँ मैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y कहाँ पे डाल रहा हूँ मैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कहाँ पे डाल रहा हूँ मैं? y वैल्यू ऑफ y को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये स्टेप सारी लिख के आना तरीके से, ठीक है? कुछ नहीं किया मैंने, ये सेपरेशन कर देता हूँ, लोग समझ में आएंगे। लोगों चीजें समझ में आ रही है चीजें? हाँ भैया ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालूँ, थोड़ी जगह कम है, अगली बार अगली स्लाइड पे एक और स्लाइड ऐड कर लेंगे, ठीक है? अगले पेज पे। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 मैं इधर डाल देता हूँ, तो डाल देते हैं भैया 2x माइनस 4, यानी y की जगह मैंने 4 रखा है, कुछ नहीं किया, इक्वल्स टू 2, तो यानी 2x इक्वल्स टू 6, माइनस का 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 4 6 हो जाएंगे, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें पहले एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एक और स्लाइड ऐड कर लिया हमने। अब आते हैं दोबारा से वापस, ठीक है? अब इसको आराम से खुला खुला करेंगे तरीके से। अब ये क्या था? 3x प्लस 2y माइनस 7। मैंने कहा ठीक है, इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 1 और इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है भैया? इसको ये सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो यार, सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ भैया सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लो यार, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अब कुछ नहीं, इसको तरीके बेसिक्स आते हैं, वो 15 में आया हो, चाहे 12 में आया हो, चाहे 2023 में आया हो, चाहे 2024 में आ जाए, वो सारे क्वेश्चन कर देगा, इसके कंसेप्ट क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे भैया? तो मैंने कहा क्या, किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू उठाओ या y की वैल्यू उठाओ, लोड नहीं लेना तुम्हें, रटना नहीं है कुछ भी। मैंने कहा अब की बार देखो इक्वेशन नंबर 2 से उठा लेते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत होती है ना ये सारी चीज सोचने में कि भैया क्या करूं, मैंने कहा सोचो ही मत,
जो तुम्हारी मर्जी है वो करते रहो, बस तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे। मैंने कहा इस बार मैंने इक्वेशन 2 उठाई और इक्वेशन 2 से उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा। ठीक है भैया, यही तो बताया था मैंने कि किसी भी इक्वेशन से उठाओ, किसी भी इक्वेशन से उठाओ। भैया कौन सी उठाऊं, एक्स से वाई, मैंने कहा कोई भी उठाओ, हेडिंग की खत्म कर दी। ठीक है भैया, अब 4x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो भैया इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4x प्लस वाई माइनस, भैया इधर से वाई की वैल्यू ये नहीं हो जाएगी, माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का 6, और प्लस का 4x उधर जाएगा तो माइनस का 4x। क्या क्या मैंने माइनस 6 उधर भी जाए तो प्लस का 6 और प्लस का 4x उधर जाएगा तो माइनस का 4x। अगर देखो वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो उसको 0.75x पे चला लेना, मेरे को लग रहा है आज मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, तो अगर वीडियो की स्पीड तेज लग रही है तो उसको 0.75x पे देख लेना। वैसे मैंने बोला बहुत लेट है लेकिन तुम देख सकते हो। ठीक है, अब y की वैल्यू मिल गई मेरे को यहाँ से, कहाँ से मिली है ये कहाँ से मिली है, कौन सी इक्वेशन थी मेरी, इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 से मेरे को मिली है। अब मैं कहूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देंगे। मैंने कहा जिस इक्वेशन से उठाई है उसके अलावा दूसरी इक्वेशन में डाल दो। भैया क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू ले सकता था, मैंने कहा ले सकते थे, लोड ही नहीं लेना। ठीक है भैया, यहाँ से भैया मैंने y की वैल्यू उठाई और इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूँ, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, 3x प्लस 2। अब देखो y की जगह पूरे y में ब्रैकेट के अंदर डालना, ये गड़बड़ी मत करते, हमको पता बहुत सारे बच्चे करते हैं गलती, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ, हाईलाइट करवा रहा हूँ, बोर्ड्स के पेपर में यही गलतियां नहीं करनी है। यही तो उस सीरीज का फायदा है कि 2 y के साथ ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा, ऐसा मत कर देना कि 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 का, 4x का भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x का, यानी ब्रैकेट में डालना, जब भी वैल्यू उठा के डालो तो ब्रैकेट के साथ डालना। ब्रैकेट के साथ डालने का मतलब 2 से इसका भी मल्टीप्लाई और 2 से इसका भी मल्टीप्लाई, 2 से इसका मल्टीप्लाई करूंगा 6 का तो 12 आ जाएगा, 2 से माइनस 4 इसका करूंगा तो माइनस 8x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3x था। मैंने कहा अब तो क्या ये तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है, जो मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुकी है और वन वेरिएबल तुम्हें सॉल्व करनी बचपन से आती है। ठीक है, 8th में सीख गए थे तुम। 3x माइनस 8x कितना होता है, माइनस 5x होता है। ठीक है भैया, मैंने क्या किया 3x माइनस 8x के माइनस 5 होता है, और 12 माइनस 7 कितना होता है, ये 5 होता है, 12 माइनस 7 5 होता है, इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 5x इक्वल्स टू 0, क्या आया 5 माइनस 5x इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 5x इक्वल टू 0 आ गया, तो यानी मैं बोल सकता हूँ 5 इक्वल टू 5x, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 अपॉन x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 5 अपॉन 5, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 5 अपॉन 5 यानी 1। x का आंसर कितना हो गया मेरा 1 हो गया। अब x की वैल्यू जैसी आई, अब x की वैल्यू जैसी आई भैया कौन सी क्वेश्चन में डालो, ये मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा जैसे एक वैल्यू आ जाए ना, जैसे एक वैल्यू मिल जाए, दिक्कत लेने की बात ही नहीं है, जैसे एक वैल्यू मिल जाए सोचो ही मत किस में डालूं किस में ना डालूं, किसी भी क्वेश्चन में डाल दो। मैं कहूँ भैया पिछली बार पहली में डाली थी, अब की बार भैया सेकंड में डाल के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है सेकंड में डालते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस वाई माइनस 6, सेकंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यही है ना, अब यही है 4x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने कहा इधर डाल देते हैं x की वैल्यू। भैया यहाँ पर साइन क्या है, मैंने कहा जहां भी साइन ना दिखे, जहां दो नंबर दो वेरिएबल, मैथ में जहां भी बेसिकली तुम्हें साइन ना दिखे दो चीजों के बीच, तो साइन में होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है भैया, हर बार बताता हूँ ये वाली चीज, हर बार 4 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6, 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी वाई माइनस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस का, और वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू आंसर। समझ में आया कंसेप्ट, समझ में आया नहीं आया। देखो हमने दो क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लिए बहुत छोटी सी वीडियो में, मेरे को पता है थोड़ी सी लेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली और वीडियो से, लेकिन तुम सोचो तुमको एकदम सब्स्टिट्यूशन मेथड एकदम तरीके से समझ में आ गया है, तुमने रटा नहीं है, तुमने सीखी है चीजें। दो ऑप्शन होते सॉल्व करने के, तुमने वो भी सीखा, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू उठाएंगे और किसी में भी डाल देंगे, इतना लोड ही नहीं लेंगे, और जैसे हमको एक वैल्यू मिलेगी फिर किसी में भी निकाल देंगे। रटना नहीं है कुछ भी, रटना कुछ नहीं होता मैथ से भाई, लॉजिक लगाने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 100 में 100 नंबर जब ही आएंगे तुम्हारे, अगर तुम रटोगे नहीं चीजों को, तुम समझ के करोगे चीजों को। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात है। अब सबसे पहले अगर तुम्हें समझ में आई है तो तुम मेरा एक काम करो, फटाफट से क्या करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, फटाफट दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को, दोस्तों को शेयर करो यार, ऐसा कंटेंट आगे पहुंचाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट इस पे ऑलरेडी अवेलेबल है और बहुत सारा कंटेंट अभी आना बाकी है, सारे चैप्टर आने बाकी है। सब्सक्राइब करके तो बैठ जाओ चैनल को, लाइक करो फटाफट से वीडियो को और बेल आइकन दबाओ।